पीसीबी ने हर पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 50 लाख का जुर्माना कर दिया है। बिल्कुल ठीक किया है। इनका चड्डी बनियान उतारो, उनके घरों का सामान बेचो, उनके टेस्टिकल्स बेचो, वो भी काफी महंगे बेचते हैं ताकि पूरे मुल्क का कर्जा उतारा जा सके। 50 लाख की जगह इन पर 50 करोड़ का जुर्माना कर दो, इनके होश ठिकाने आ जाएं। हर डॉट बॉल पे अलहदा से जीएसटी लगाओ। परफॉर्मेंस ऐसी दी है कि हाईलाइट्स भी शर्मिंदा हो जाएं। बॉलर ससुरे ऐसे हो गए थे जैसे फ्री वाईफाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हर बैट्समैन ही इनसे कनेक्टेड हुई जा रहा था। 50 लाख फाइन। भाई साहब, ड्रॉप कैचेस का अलहदा से चलान कटना चाहिए। इतनी जल्दी एलिमिनेट हो गए कि अभी तक तो पूरा वीजा ही यूज नहीं हुआ था। बैट से ज्यादा इंस्टाग्राम इनके एक्टिव हुए पड़े होते हैं। हर ओवर के बाद लगता था कि अब कुछ होगा, लेकिन ससुर के नातियों ने हमें डिसअपॉइंट ही कर दिया। ऐसे लग रहा था कि सब प्लेयर में खेल रहे हैं, प्रेशर में नहीं। प्लेयर लिए जा रहे होते हैं और इधर ससुर के नाते हम डिप्रेशन लिए जा रहे होते हैं। फील्डिंग देख के लग रहा होता है कि सबने बाल से दोस्ती कर रखी है। 50 लाख जुर्माने से अलहदा इन पर प्रेशर, डिप्रेशन और एंजाइटी का बिल भी डालना चाहिए जो इनकी वजह से हम फेस कर रहे थे। 50 लाख तो मेरा ही बिल बन जाता है। मैं मोहसिन नकवी साहब से बात करना चाहता हूं, अगर वो मेरे से थोड़ी बातचीत करेंगे तो मैं 50 लाख की जगह 25 लाख इनसे लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। अपना अकाउंट जो है वो अपने इस चैनल के साथ मैं शेयर कर देता हूं। आप लोग भी अपना अकाउंट शेयर करिए। मैं जल्द मोहसिन नकवी साहब से मिलकर आपकी भी बातचीत करूंगा और इन ससुर के नातियों से हम अच्छे खासे पैसे लें। हमारी व्यूशिप और हमारे नाम पे, हमारी ऑडियंसशिप के नाम पे ये ससुर के नाती पैसे इकट्ठे किए जा रहे होते हैं, तो पहला राइट हमारा बनता है कि 50 लाख में से 10-10 लाख हमें दे दिया जाए। टीम मीटिंग में शायद चाय और सेल्फी चल रही होती है। भाई साहब, 50 लाख का फाइन। हमारे इमोशनल डैमेज कंट्रोल का पैसा भी इन्हें डाला जाए। हमारे इमोशन जितने डैमेज हुए हैं भाई साहब, उनकी अलग फीस इनको डालनी चाहिए। फील्डिंग देख के लग रहा होता है कि सब ने सनस्क्रीन इतना ज्यादा लगा लिया था कि बाल हाथों से फिसली जा रही थी ससुर की नाती। मैं तो कहता हूं कि इनकी सैलरी भी परफॉर्मेंस बेस्ड ही होनी चाहिए। 0 रन पे 0 बैलेंस होना चाहिए। 50 लाख फाइन से ज्यादा तो हमने इनकी मीम्स वायरल करके रखी हुई थी। इतनी वीक परफॉर्मेंस दी है कि अपोजिशन वालों ने अब इनको थैंक यू कार्ड भेजना शुरू कर दिए हैं। जो भी टीमें इनको हरा के आगे गई हैं, सब ने इनको थैंक यू कार्ड भेजना शुरू कर दिए हैं। फिटनेस टेस्ट के साथ इनके सीरियसनेस टेस्ट भी होने चाहिए कि इनको रियलाइज कराया जा सके ये अपनी परफॉर्मेंस के साथ कितना सीरियसली अटैच हैं। भाई साहब, जब तक ये वर्ल्ड खत्म नहीं हो जाता, ये खौफनाक सपने की तरह हमारे जेहनों में रहेंगे। सबसे ज्यादा जुर्माना बॉबजी द जेंजी किंग को होना चाहिए, दामाद खान को होना चाहिए और साथ ही सलमान अली आगा को होना चाहिए। भाई साहब, बड़े ही ठंडे आदमी है। कप्तान जब ग्राउंड में होता है थोड़ी गालियां निकाल, उनको लाते मार, घूसे मार। भाई साहब, तुझे गालियां निकालने की जो है खुली इजाजत है। गाली के साथ हमारे बड़े इमोशन अटैच होते हैं। जैसे ही आप गाली निकालेंगे ग्राउंड में, हमें पता लगेगा कि हमारा जो कप्तान है उसका अपने खिलाड़ियों पर कंट्रोल है, मैनेजमेंट के साथ अच्छा रिलेशन है। लेकिन आगा साहब ऐसे लग रहे थे कि जैसे उनसे उधारी ले रखा है। भाई साहब, इतना ठंडा कप्तान हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। शोएब अख्तर की तरह हमें जरा खतरनाक किस्म का कप्तान चाहिए। जेंजी द किंग के जो उसने गाड़ी पे ना तस्वीरें भाई साहब बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, वो इनकी गाड़ी बेची जाए। उधर शादाब खान को जो मियां वाली में इसने जो जमीन ले रखी है वो भी इनकी बेची जाए। साथ साथ इनको डिंचक को जाके गाने सुनाए जाए। इनका मुंह टीवी की स्क्रीन के करीब ला कर इनकी हाईलाइट्स घंटिया किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो इनको बार बार दिखाई जाए कि ससुर के नाती रोजाना सुबह शाम इनको इनकी घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई जाए और उनको पता चल जाए कि हम किस तरह के टॉर्चर से गुजर रहे थे। अनकंट्रोल कैप्टेंसी, पुअर फील्डिंग, पुअर डिसीजन मेकिंग, अलाइनमेंट ही नजर नहीं आ रही थी, गेम कंट्रोल ही नहीं आ रहा था, फाइट बैक नहीं हो रहा था, मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। इन ससुर के नातियों से 50 लाख से ज्यादा जो है इनका सारा कुछ बेच बूझ के, इनके गुर्दे फेफड़े और इनके टेस्टिकल्स बेच बूझ के सारे पैसे हमें दिए जाए ताकि हम जो है इनसे अच्छे खिलाड़ी खुद तैयार करें। भाई साहब, मैं खुद बड़ा अच्छा खिलाड़ी हूं। मैं पार्ट टाइम नान बेचता हूं, छल्ली बेचता हूं अपने पठान भाइयों की तरह, लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोहसिन नकवी साहब मेरे से जल्द बात कर रहे हो और इन ससुर के नातियों से सारे पैसे लेके हमें भी दिए जाएं, आप लोगों को भी दे दिए जाएं और इस तरह के ससुर के नाती खिलाड़ी जो हमें दोबारा टीम में नहीं चाहिए। टीम मैनेजमेंट को भी जुर्माना होना चाहिए। हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर जो हर विकेट लेने के बाद इस तरह चुम्मा फेंकते हैं, कहीं भाभी जो हमारी इस चुम्मे को लपक लेती होंगी, लेकिन इस भाई साहब ने इस दफा कोई चुम्मा बढ़िया किस्म का नहीं फेंका। ना परफॉर्मेंस में कुछ चुम्माबाजी नजर आई और ना शाहीन शाह अफरीदी ने इस तरह कुछ चुम्मे इतने सारे फेंके। तो हर चुम्मे के बदले में इनसे 1 करोड़ रुपया लिया जाए, क्योंकि इस दफा इन्होंने हमें कुछ चुम्माबाजी करके नहीं दिखाई। मोहसिन नकवी अंकल से मैं कहूंगा कि अंकल जी, आपको भी थोड़ा सा जुर्माना बनता है। आप हमारे बड़े हैं तो कम से कम जो है वो 60-70 करोड़ के करीब हम आपको भी जुर्माना करना चाहेंगे। आप सारे पैसे इकट्ठे करके हमें भी दे दें जो आपने इतने 6-7 ओहदों से कमाए हैं। तो भाई साहब, बात यह है कि इस तरह की जुर्माने की ट्रेडिशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी, फिटनेस, स्किल और उन तमाम चीजों पर कंपोनेंट्स पर बात होनी चाहिए। जितने भी ससुर के नाती सारे मामले में जवाब दे हैं उन सबको अकाउंटेबल करना चाहिए। मैनेजमेंट से लेकर कोचिंग, और वो जो गोरा कोच हुआ है उससे भी जरा फंड लेना चाहिए। उन गोरों के पास काफी पैसे होते हैं और पता कराया जाए कि ससुर के नाती ने कितना माल बना लिया है, इसका आधा माल भी हमको ही दे दिया जाए। भाई साहब, अपना
अपना अकाउंट जो है वो मेरे कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा। मुझे अगर मोहसिन अंकल जो है इतने सारे पैसे दे देते हैं तो मैं आप थोड़ा थोड़ा आपके अकाउंट में भी भेज दूंगा अगर मेरा दिल किया तो, अदरवाइज मैं खुद ही रख लूंगा। लेकिन पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, जुर्माना इकट्ठा हो रहा है, अपनी लाइन पे आ जाएं, अपना फॉर्म जमा करा दें, ससुर के नाते सारा पैसा इकट्ठा करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द जो अगर बात अकाउंटेबिलिटी की है तो भाई साहब ऊपर से लेकर नीचे तक शुरू हो जाए। ये इतने अरसे से जो कोचिंग स्टाफ में हमारी टीम के साथ जो है जुम्बक की तरह चिपके हुए हैं, उनकी भी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उनके साथ पैसे लिए जाए, उनकी जमीनें, उनके घर बेचे जाए। ओवरऑल इस तरह की परफॉर्मेंस, इनकी असेसमेंट में कमजोरी है, इनकी मैनेजमेंट में कमजोरी है, बहुत सी चीजें नजर आ रही हैं जहां पे काम होने वाला है। भाई साहब वर्ल्ड कप कोई बड़ा टूर्नामेंट था, कोई मामूली टूर्नामेंट नहीं था, पूरी दुनिया के सामने हम शर्मसार हो गए हैं। तो भाई साहब ओवरऑल जो है ये एक अच्छी ट्रेडिशन है, इनके ज़हनों में ये बिठाया जाए कि भाई साहब आपसे पैसे हम वापस भी ले सकते हैं, लेकिन साथ साथ टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ को भी अकाउंटेबल किया जाए और